और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई घटना पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और इसके साथ ही सभी शवों की पहचान भी कर ली गई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल जांच बहुत तेज़ी से आगे चल रही है और उत्तर प्रदेश की कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हाथरस पुलिस की कई सारी टीमें हैं। एक टीम ग्वालियर भी गई है और जहां पर जो पुलिस है उसका ये कहना है कि ग्वालियर में जो सेवादार और जो आयोजक हैं जिन्होंने हाथरस में सत्संग किया था वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, तो उनको खोजने के लिए एक टीम ग्वालियर गई हुई है। इसके अलावा आप देखें कि पुलिस की हिरासत में भी अभी कई सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं AP सिंह, वो अलीगढ़ पहुंचे हैं और जो घायल लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनका ये कहना है कि बाबा ने मैसेज दिया है, बाबा ने एक लिखित बयान जारी किया है और ये कहा है कि वो इस घटना से काफ़ी दुखी हैं और किसी साजिश की आशंका का जिक्र बाबा लगातार कर रहे हैं, लेकिन बाबा खुद सामने नहीं आ रहे हैं। अपने जो वकील के मार्फत जो मैसेज है वो पहुंचवा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस घटना में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा का ग्वालियर में भी एक आश्रम है जहां पर पुलिस पहुंची है। इसके अलावा मैनपुरी में भी अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि वहां पुलिस की जो हलचल है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैनपुरी में जो बाबा का आश्रम है वहाँ पर भी कई सारे सेवादार वहाँ पर मौजूद हैं और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि बाबा शायद मैनपुरी स्थित अपने आश्रम में ही मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि उनके जो वकील हैं AP सिंह, उनका ये कहना है कि बाबा कहीं गए नहीं हैं और बाबा उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि बाबा मैनपुरी में ही जो आश्रम है उनका वहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो न्यायिक आयोग है जो इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है वो ये रिपोर्ट भी सौंपेगा अपने 2 महीने के अंदर कि इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा ये घटना अगर हुई है तो इसके पीछे कारण क्या क्या रहे, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सकें, किस तरह का रोड मैप रहे, किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था रहे, किस तरह की आयोजकों के द्वारा जो व्यवस्था है वो अपने पंडाल के अंदर की जाए। इसको लेकर भी जो विस्तृत जो व्याख्या है वो जो न्यायिक आयोग है वो कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि घायलों का जहाँ तक स्थिति है, घायलों की जो हालत है वो स्थिर है। अभी उनका जो इलाज है और जो ट्रीटमेंट है वो ठीक तरीके से चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब इस समय पुलिस एक्शन में है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हाथरस की पुलिस, और लगातार कोशिश कर रही है कि जो इस घटना में शामिल हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग अभी भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी आता है नीरज कि बाबा का संदेश तो आ गया, लेकिन बाबा है कहाँ और सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा का जो संदेश है वो 24 घंटे के बाद आता है। बाबा को 24 घंटे के बाद चिंता होती है कि उनके जो अनुयायी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। 24 घंटे के बाद ही वो दुख व्यक्त करते हैं, बाबा सामने नहीं आते हैं। लेकिन वकीलों की एक फौज तैयार करके रखते हैं बाबा। सुप्रीम कोर्ट के वकील उनके लिए उनका पक्ष लेकर खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा काफ़ी दुखी हैं और जिस तरीके का जो हादसा हुआ है, बाबा का आने वाले समय में एक जो शोक संदेश है वो भी बाबा पेश करेंगे, श्रद्धालुओं से भी मिलेंगे और बार बार ये कह रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन को सहयोग करने को तैयार है। लेकिन पुलिस प्रशासन का सहयोग किस तरह का उन्होंने किया है वो देखने को मिलता है। जब घटना हुई थी तो बाबा और उसके सेवेदार और जो आयोजक हैं वो मौके से भाग गए। उनको ज़रूरत थी कि अगर वो किसी भी तरीके की साजिश में शामिल नहीं थे तो जो महिलाएँ और बच्चे वहाँ पर गिरे हुए थे, भगदड़ में जो फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश करते। स्थानीय जो ग्रामीण जो लोग हैं और पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो वहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहे थे घायलों को वहाँ से निकालने के लिए, भगदड़ से लोगों को बचाने के लिए। लेकिन बाबा अपनी गाड़ी में, आलीशान गाड़ी में बैठकर अपने सेवेदार जो बॉडीगार्ड के रूप में उनके चारों तरफ रहते हैं उनको लेकर बाबा बाहर निकल गए। अब 24 घंटे के बाद बाबा को ये चिंता जागी है कि एक संवेदना भी व्यक्त करनी है और संवेदना भी लिखित में बाबा ने जारी की है। और वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील उन्होंने कर लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील अब घायलों से मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा की किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, बाबा के जो लोग हैं, बाबा खुद और बाबा के जो सेवेदार और आयोजक, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, बाबा की जब गाड़ी निकल रही थी उनके सेवेदारों ने लोगों को हटाने के लिए धक्का दिया, चिकनी मिट्टी थी, लोग फिसल गए, एक के ऊपर एक आने लगे और सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए। तो बाबा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बाबा की भी एक बड़ी भूमिका है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के पीछे कोई भी हो, कोई भी दोषी हो, चाहे प्रशासन के लोग हों या आयोजक हों या बाबा की खुद भूमिका हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई की जाएगी और यही कारण है कि ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। बिल्कुल नीरज, और पहले ये दिखाई दे रहा था, इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर यूपी पुलिस ने भी कहा है कि जो सेवादार हैं उन्होंने भी व्यवस्था बनाने में कोई सहायता नहीं की, उनका कोई सहयोग नहीं था। इतना बड़ा आयोजन था, उनके नाम पर था, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती थी। आपने 80,000 की अनुमति मांगी थी और 2.5 लाख के करीब वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच गए थे और ये श्रद्धालु अचानक से नहीं पहुँचे थे। मैं बता दूँ, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। जब इन्होंने सत्संग का आयोजन किया कि वहाँ पर सत्संग होगा और लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जाएगा, सत्संग के लिए अलग अलग जगह पर कमेटियाँ बनाई गई थी। ये तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से, चाहे कासगंज की बात करें, मैनपुरी की बात करें, मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने। यहाँ तक कि आप देखें कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान के भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो जो आयोजक थे उनको पहले से मालूम था कि यहाँ पर जो संख्या है वो 80,000 से कई गुना ज़्यादा होगी, लेकिन उन्होंने जानकारी प्रशासन के साथ साझा नहीं की। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने जो टीम वहाँ पर लगाई थी, वो या तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो टीम देख रही थी, या जो आयोजन स्थल है जहाँ से अंदर एंट्री हो रही थी वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी और पुलिस के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अंदर आयोजन स्थल पर लोगों को जाने दे रहे थे। लेकिन आयोजन जहाँ हो रहा था उस अंदर वहाँ पर सारी जो व्यवस्था है वो सेवादारों की थी और आयोजकों की थी। वहाँ पर प्रशासन के और पुलिस के लोगों को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया और खुद ही सारी जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अगर वहाँ पर देखें तो ना वहाँ कोई प्रॉपर तरीके से बैरिकेड था, ना वहाँ कोई बैठने का प्रॉपर तरीके से इंतजाम था। मौसम भी ख़राब था और इसके अलावा कड़ी गर्मी भी पड़ रही थी। उसके बावजूद वहाँ पीने के लिए और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह की तमाम अनियमितताएँ वहाँ पर मौजूद थी और उसके बावजूद भी जो सेवादार और आयोजक हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन के लोगों को अंदर नहीं आने दिया और ये कह दिया कि अंदर की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चूक है और कह सकते हैं कि इसमें बड़ी भूमिका बाबा और उसके सेवादारों की है। अब पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है, न्यायिक आयोग भी अपनी जांच देगा और उम्मीद की जा रही है कि बाबा और उसके सेवादार और आयोजकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके और भविष्य में इस तरह से कोई दुरुपयोग ना कर सके श्रद्धालुओं का और जो गरीब लोग हैं उसको लेकर भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही कोई नोटिस इशू करेगी या जल्द ही कोई व्याख्या करेगी कि आने वाले समय में अगर आयोजन होते हैं इस तरह के तो किस तरह के दिशा निर्देश रहेंगे और किस तरह की सुरक्षा और तैयारियां रहेंगी। रमा, एक और बात जानना चाहेंगे, कई जो आश्रम है बाबा के उनके होने की बात कही गई है, तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा है। क्या कहीं से कुछ राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इतना बड़ा कोई व्यक्ति अगर बन जाए, ना फेसबुक पे है, ना ट्विटर पे है, ना इंस्टा पे है और ना ही कोई इस तरह के टीवी और आपने यूट्यूब वगैरह पे इनके कार्यक्रम देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा एम्पायर कोई भी व्यक्ति खड़ा कर ले ऐसा संभव नहीं है। आप देखें कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इनके सत्संगों में जाते रहे। खुद अखिलेश यादव भी 2023 में एक सत्संग हुआ था, उसमें पहुंचे थे और बाबा का गुणगान उन्होंने किया था। अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया था कि बाबा की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव ने ये तंज कसा था कि उत्तर प्रदेश में 2 बाबा हैं, हम किसकी गिरफ्तारी की बात करें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव की बात करें। और दूसरा, आप देखें बाबा जब ये कहता है कि वो ना कोई चंदा लेते हैं, ना उन पर कोई चढ़ावा आता है, ना सोना चांदी लेते, तो इतना बड़ा एम्पायर कहाँ से खड़ा हो गया? सैकड़ों की संख्या में लग्जरियां गाड़ी कहाँ से आ गई? सैकड़ों की संख्या में जो उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड सेवेदार के रूप में नियुक्त हैं वो कहाँ से आ गए? और जो तमाम इनके जो आलीशान आश्रम बने हुए हैं जगह जगह पर उत्तर प्रदेश से लेकर ग्वालियर और दूसरे राज्यों में, तो वो आश्रम कहाँ से आ गए? ये अरबों की संपत्तियाँ कहाँ से आ गई? लोगों ने ये कहा है कि ट्रक भर भर के जो फर्नीचर है वो जाते हैं और आश्रम ऐसा है जो 7 स्टार होटल भी फेल हो जाए, उसके आश्रम की कैंटीन ऐसी है जो 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट नहीं होता। तो इसके पीछे जो रकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? निश्चित तौर पर ये भी जांच का विषय है और जब संपूर्ण जांच होगी तो ये तथ्य भी निकल कर आएंगे कि आखिर इस पैसे का जो फ्लो हो रहा है उसके पीछे किसकी भूमिका है और किसका हाथ है। और क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रवचन के नाम पर या सत्संग के नाम पर पीछे कोई और बड़ा खेल रचा जा रहा हो? बेहद अहम बात आप बता रहे हैं, आप नज़र बनाए रखें नीरज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।